कई सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस की वजह से। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख के एक जॉब करना चाहता है, कोई ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्किंग है और वहां पर अच्छी ग्रोथ पाना चाहता है, कोई अपनी साइड इनकम शुरू करना चाहता है। तो आपका पर्पस चाहे जो भी हो, हर फील्ड की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना होता है। तो फॉरेन लैंग्वेज की फील्ड में भी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस चाहे जो भी हो एक लैंग्वेज को सीखने का, अगर आपने 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया देन यू विल गेट सक्सेस। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज चूज द राइट लैंग्वेज फॉर योरसेल्फ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आगे अटक जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, कौन सी लैंग्वेज है जो आप चूज करोगे। अब यहाँ पर आपको काफी कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सी लैंग्वेज चूज करूँ अपने करियर के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे कि उस लैंग्वेज को सीखने का आपका पर्पस क्या है। किसी का पर्पस फॉरेन लैंग्वेज सीखने का ये हो सकता है कि उसको टीचिंग करनी है, उसको ट्रेनर बनना है, उसको लेक्चरर बनना है। तो टीचिंग लाइन में ऐसी कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिसकी इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, इनके ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। किसी का पर्पस हो सकता है कंपनी में जॉब्स करना, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कंपनीज में किन फॉरेन लैंग्वेजेस की डिमांड है। किसी का पर्पस ये भी हो सकता है कि मुझे मान लो बाहर जाके सेटल होना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे जर्मनी जाके सेटल होना है, मुझे वहीं पे जाके जॉब करनी है। तो वहां पर कौन सी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अपना पर्पस को क्लियर करो कि आपका पर्पस क्या है उस लैंग्वेज को सीखने का। उसके बाद उस लैंग्वेज को चूज करो। अगर आपको नहीं पता कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, मेरे चैनल पर जाओ, कई सारी वीडियोस बनी हुई है, तब भी क्लैरिटी ना मिले देन टॉक टू द पर्सन जो फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। मैं खुद भी फॉरेन लैंग्वेज में कंसल्टेशन देता हूँ ऐसे लोगों को जो अभी भी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है फॉरेन लैंग्वेज की फील्ड में। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई कि चूज द राइट लैंग्वेज फॉर योरसेल्फ। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव। अब आपने ये चूज कर लिया कि आपके लिए कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, आपने लोगों से बात की, रिसर्च की और आपने चूज कर लिया कौन सी लैंग्वेज आपके लिए ठीक है। लेकिन उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है टेकिंग इनिशिएटिव उस लैंग्वेज को सीखने की बारी। अब यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग एक्शन नहीं लेते। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को भी देख रहे हो, जिनके मन में बहुत टाइम से है कि मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, मुझे जॉब करनी है, या मुझे अपनी एक साइड इनकम शुरू करनी है, या मेरी हॉबी है। कोई और कई तरह के रीजन हो सकते हैं आपके लैंग्वेज को सीखने के, लेकिन आपने आज तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। एंड दिस इज अ हार्श रियलिटी कि 90% पीपल इस दुनिया में जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि दे डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव इन देयर लाइफ। लाइफ में कुछ भी नया करना, लाइफ में किसी भी तरह का परिवर्तन लाना, कुछ भी चेंज लाना इज नॉट इजी। ये इजी नहीं है। हम सभी को पता होता है ना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं? मोर देन 90% पीपल डोंट डू इट, क्योंकि चेंज इज नॉट इजी, चेंज इज हार्ड। शुरुआत में कहते हैं ना कि बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। लोगों के पास में हजारों रीजंस होते हैं किसी काम को ना करने के लिए। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी। एक कोट है एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट कोट कि अगर आप किसी भी काम को दिल से करना चाहते हो तो उस काम को करने के लिए आप रास्ते निकाल लोगे, अदरवाइज आप एक्सक्यूजेस निकाल लोगे। लॉकडाउन के टाइम में जिन लोगों को दारू पीनी थी उन लोगों ने दारू का इंतजाम किया, कहीं से भी किया, लेकिन दारू लेकर आए। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास में खाने को नहीं था, जो सरकार से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमारे पास में खाने को नहीं है, हमें राशन प्रोवाइड कराओ, ये वही लोग जब लिकर की शॉप खोली थी ना तो 8-8 घंटे दिन भर लाइन में लग के अपने लिए दारू लेकर आते थे। तो जिस काम को भी हम दिल से करना चाहते हैं उसके लिए हम रास्ते भी निकाल लेंगे और पैसे भी निकाल लेते हैं। नाउ कम्स द थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन लर्निंग दैट लैंग्वेज। अब आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली और आपने जोश जोश में आके इनिशिएटिव भी ले लिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जोश में आके इनिशिएटिव ले लेते हैं किसी काम को करने का, और उस काम को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना किया, उसके बाद कुछ उनके सामने मुश्किलें आई एंड दे गिव अप इन बिटवीन। वो बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं एंड दे गो बैक टू देयर कंफर्ट जोन। किसी भी काम में कंसिस्टेंट होने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो हम किसी भी काम में कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाएंगे। अगर आप किसी से एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो टीचर से, तो वो टीचर कम से कम हफ्ते में 3 या 4 दिन आपकी क्लास लेगा। इसके अलावा वो आपको होम असाइनमेंट देगा, होमवर्क देगा। इसके अलावा आपको खुद से भी घर पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट डिसिप्लिन चाहिए।
और डिसिप्लिन हर किसी की लाइफ में नहीं होता है। 10 में से 8 लोगों की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। विदाउट डिसिप्लिन हम किसी भी काम में कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर का, कि हम अक्सर लाइफ में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम किसी भी काम को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं करते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपका एक गोल होना चाहिए लैंग्वेज में। सपोज मैं एक लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो मेरा गोल है कि एक जॉब लगानी है, एक नॉर्मल जॉब लगानी है। उस जॉब को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मुझे एक सर्टिफिकेशन को पास करना पड़ेगा। मान लो जैसे मुझे B1 लेवल के सर्टिफिकेशन को क्लियर करना है। अभी B1 लेवल क्या है? B1 लेवल एग्जाम का लेवल होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, जाके देख लेना, फॉरेन लैंग्वेज एग्जाम्स इन इंडिया। तो मान लो मुझे B1 लेवल क्लियर करना है, ठीक है, ये मेरा गोल है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? B1 लेवल क्वालिफाई करने में मेरे को एटलीस्ट लगेगा 10 से 12 महीने। तो 10 से 12 महीने मुझे B1 लेवल को क्वालिफाई करने में लगेगा। तो अब मुझे 1 साल कम से कम देना है इस लैंग्वेज को। 1 साल लगातार मुझे मेहनत करनी है इस लैंग्वेज को सीखने में। कंसिस्टेंटली मुझे 1 साल लगातार B1 लेवल को अचीव करने के लिए अपने आप को देना है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि टेकिंग इनिशिएटिव एंड बीइंग कंसिस्टेंट इन डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, ये जो प्रॉब्लम है ये हर दूसरे इंसान ने कभी न कभी फेस की है। आपने भी जरूर की होगी कि आपने कभी डिसाइड किया कि मुझे जिम जाना है और फिट होना है, बॉडी बनानी है। तो आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक दिखा कि बॉडी में कोई फर्क नहीं लग रहा, तो हमने क्या किया, जिम को छोड़ दिया। तो किसी भी काम में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बरकरार रखना इट्स नॉट इजी। नाउ कम्स द 4th रिक्वायरमेंट एंड दैट इज पेशेंस। यू शुड हैव पेशेंस। कई सारे लोग होते हैं जो शुरुआत में जब लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मान लो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो गई या कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हो गए जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे। तो शुरुआत में क्या होता है कि ऐसे लोग घबरा जाते हैं, कह रहे ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग दिस रूल्स। शुरुआत में ही एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं। शुरुआत में जब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है तो वो तुरंत गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, मैं इस लैंग्वेज को सीख ही नहीं सकता, आई कांट लर्न इट। किसी भी नए काम को हम ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं पेशेंस के साथ में। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप लैंग्वेज को नहीं सीख पाओगे। 2 महीने में 3 महीने में लैंग्वेजेस नहीं सीखी जाती है। हर काम का अपना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। जब भी आप कोई नया काम करोगे तो शुरुआत में आपको मुश्किलें आती हैं, तो वहां पर हमें पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने भी पहली बार फ्रेंच लैंग्वेज को देखा था तो मेरे भी माइंड में उस समय यही थॉट आ रहे थे कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसको सीखना शुरू किया कि अब ये हालत है कि मुझे फ्रेंच सबसे ज्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज लगती है। फ्रेंच का मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी काम हो, सारे काम बहुत ईजी हैं, बस हमें उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जिसको अगर हम पूरा कर लेते हैं तो सक्सेस हमारे लिए निश्चित है। आप जो भी करना चाहते हो यू विल गेट इट। और देखो, रियलिटी तो ये है कि लाइफ में किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए यही कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टेकिंग इनिशिएटिव, देन डूइंग दैट वर्क कंसिस्टेंटली फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पेशेंस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ हो, तो लाइक कर देना और प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल ऑल्सो, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।